अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं आपको अपडेट दिखा रही हूँ जो मैंने आप लोगों के साथ सॉइल के अंदर भी और पानी के अंदर भी कटिंग्स लगानी शेयर की थी। इसमें मुख्तलिफ़ कोलियस के कलर्स थे, उसके अलावा रेड जो एरिसीन होता है वो था, और इस पानी की जो एक वेस्ट जार था इसके अंदर मैंने पानी भर के आप लोगों के साथ जो है वो कटिंग्स लगानी बताई थी कि पानी के अंदर किस तरीके से ग्रो हो सकती हैं। तो अब उसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो उस अपडेट के साथ तो है ही है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगने वाला प्लांट, और वैसे भी अगर आप इसे ग्राउंड कवर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें अपने गार्डन के अंदर तब भी कर सकते हैं, हैंगिंग पॉट्स के अंदर भी कर सकते हैं, अगर आप वैसे लगाना चाहें अपने गार्डन में तब भी लगा सकते हैं। यानी हर तरीके से ये आपके गार्डन के अंदर जो है वो अपनी खूबसूरती जो है वो फैलाता रहता है। ये जो आप छोटी छोटी पत्तियों वाला प्लांट देख रहे हैं इससे जो है वो बोलिवियन जू कहा जाता है। वैसे तो इसके काफ़ी ढेर सारे नाम हैं, लेकिन ये है कि कॉमनली इसको जो है वो बोलिवियन जू कहा जाता है। बोलिवियन जू की भी बेशुमार आगे से वैरायटीज़ हैं, इसके अंदर भी बेशुमार वेरिगेशन वाली भी होती हैं, प्लेन वाली भी होती हैं, कई ऐसे होते हैं कि जो टोटली ग्रीन होती हैं। उसके अलावा ये जो फैमिली है सारी, इसी के अंदर टर्टल वाइन और इट्सी बिट्सी भी आती है। ये एक तकरीबन 4 से 6 इंच का छोटा सा पॉट है, और आप देखिए कि चारों तरफ से इसकी जो लीफ हैं या स्टेम्स हैं वो लटकती हुई कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अगर मैं इस टाइम पे इसको हैंगिंग प्लांटर के तौर पे लगाना चाहूँ तब भी लगा सकती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे अभी इसकी जो है वो प्रोपगेशन करनी है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप जून के सख्त गर्म मौसम में आपके किस तरीके से इसकी कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। तो इसकी साइड से जितनी भी स्टेम्स हैं इन सब को मैं करूंगी हटाऊंगी और उनको एज अ कटिंग लगाऊंगी। एक तरीके से ये इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी, और इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बेशुमार कलर कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं। प्लेन वाली आती है, उसके अलावा एक वो होती है कि जिसके अंदर इसके फ्रंट वाला जो लीफ है वो ग्रीन होता है, जबकि बैक लीफ जो है वो पर्पल होता है, रेडिश सा पर्पल कलर होता है। उसके अलावा वेरीगेटेड में भी बेशुमार इसकी वैरायटीज़ आती हैं, उसके अंदर भी 3 से 4 इसके अंदर वेरीगेशन में भी कलर्स आते हैं। उसके अलावा पिंक आता है, प्लेन जो आप कह सकते हैं पीच सा कलर वो भी आता है। तो काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर शेडेड लीफ वाली भी वैरायटीज़ होती हैं। ये जो तकरीबन सारी फैमिली है इसके अंदर टर्टल वाइन भी आती है, इट्सी बिट्सी भी आती है, और इसके अक्सर जो हमारे बहन भाई हैं वो फ़र्क जो है वो अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते कि इट्सी बिट्सी कौन सी वाली होती है और टर्टल वाइन कौन सी होती है। लेकिन यह है कि ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बोलिवियन जू है। इसको आप प्रोपगेट किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं इसकी कटिंग के साथ। और अगर आप ये कहें कि इसकी सिर्फ कटिंग कहीं गिर भी जाए और वहाँ पे ख़ुद ब खुद इसकी कुछ टाइम में ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, अगर आप उस पॉट के अंदर जो है वो पानी वगैरह देते रहते हैं, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा जो है वो ये आसानी से ग्रो होने वाली एक वैरायटी है कि इसको स्पेशली आप इसकी कटिंग जो है वो लगाएं तो वो ज़रूरी नहीं है। कहीं पे भी अगर इसकी कोई स्टेम गिर जाती है तब भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। तो अभी जो मैंने एक मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था ग्रो बैग जो मैंने ख़ुद ही घर में बनाया था, उसके अंदर मैंने सॉइल मीडिया डाला है। तकरीबन जो सॉइल मीडिया है वो 60-70% जो है वो इसके अंदर पत्तों की खाद है, और 20% या 30% हार्डली इसके अंदर जो है वो गार्डन सॉइल होगी। जिस गार्डन सॉइल के अंदर जो रेत है उसकी अमाउंट भी शामिल है। तो उसकी सॉइल मिक्सचर के अंदर मैं आप लोगों के साथ इसकी जो है वो कटिंग लगाना शेयर कर रही हूँ, और आप एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मैं किस तरीके से इसको जो है वो कटिंग इसकी लगा रही हूँ। कुछ तो इसकी जो कटिंग्स हैं उनको मैं डिग करके यानी होल करके मिट्टी के अंदर उस तरीके से लगा रही हूँ, और कुछ मैं सिर्फ इसको रख दूँगी इस तरीके से कि ये सिर्फ सॉइल के ऊपर पड़ी रहें, और फिर उसके ऊपर से मैं क्या करती हूँ वो भी आप लोग देखिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसको आप जो है वो
बहुत आसानी से हैंगिंग प्लांटर्स के अंदर लगा सकते हैं। और ये वो वैरायटीज़ में इसका शुमार होता है कि जिसकी कटिंग जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं। बेशक आप इसको इस तरह से लिटा के लगा दें, सिर्फ ये है कि इसका कोई एक आध नोड एरिया जो है वो सॉइल के अंदर होना चाहिए। ये चारों तरफ से अगर आप इसको लिटा के भी लगाते हैं तब भी इसके अंदर रूट्स आ जाती हैं। अगर आप इसके स्टेम के साथ लीफ वगैरह ना भी हटाएं तब भी ये इसके अंदर जो है वो रूट्स आ जाती हैं। इसको अगर आप पानी के अंदर लगाना चाहें, पानी के अंदर इसकी प्रोपगेशन करना चाहें तब भी कर सकते हैं। मेरे पास जो बोलिवियन जू है, जिसे बोलिवियन जू कहा जाता है, यानी राउंड राउंड लीफ वाली, वो मेरे पास 2 इसकी वैरायटीज़ हैं। एक इसके अंदर बहुत छोटे पत्तों वाली मेरे पास है जिसका जो बैक है वो बिल्कुल पर्पलिश सा है, और एक इसके अंदर ये ग्रीन वाला है। तो 2 वैरायटीज़ हैं। वैसे इसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं, और अगर आप ऑनलाइन इसकी प्राइस वगैरह पता करें तो ये वाली जो वैरायटीज़ हैं इनकी भी और जो वेरिकेटेड वाली हैं उनकी तो काफ़ी कॉस्टली वो मिलती हैं। तो अभी तो मेरे पास वो वाली वैरायटीज़ नहीं हैं, लेकिन ये है कि अनकरीब मैं कोशिश करूँगी कि अगर मेरे पास वो वैरायटीज़ भी ऐड हो जाएं। और ये चूँकि परमानेंट जो प्लांट्स हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है, तो इसको आप पूरा साल किसी भी टाइम पे इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा जो विंटर का टाइम होता है उसके अंदर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। अगर आपने इसे ओपन टेरेस जिस तरह से मेरा है उस तरह से रखा हुआ है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे इसके ऊपर कोहरा या ओस ना पड़े। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं कुछ आगे कटिंग्स जो है वो सिर्फ इसके ऊपर रख दूँगी और इसको मैं लगाऊंगी नहीं, तो वो भी किस लिए कर रही हूँ वो भी आप आगे चल के देखिएगा। तो इसको जो है वो जो ईजीएस्ट प्लांट होते हैं, अगर आप गार्डनिंग अभी स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ चंद प्लांट्स को अपने गार्डन के अंदर ऐड करके गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो जो बोलिवियन जू है इसको आप ऐड करें। और ये इस तरीके से ग्रोथ करती है कि अगर मैंने आज इसकी कटिंग लगाई हैं तो कल शाम या परसों सुबह तक अगर मैं देखूंगी तो इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी सी ननी ननी सी टाइनी सी रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। और तकरीबन 1 हफ़्ते में ये पूरा जो मेरा ग्रो बैग है, जिस तरीके से मैंने आपको अपना स्टार्ट में पॉट दिखाया है कि मेरा वो पॉट किस तरीके से कवर हो गया था, सेम उसी तरीके से आप इसको जो है वो देखेंगे कि ये इतने अच्छे तरीके से बढ़ चुकी है। तो ये अब आप देखिए, मैंने आपसे कहा था आप एंड में मेरे साथ रहिएगा, मैं बताऊंगी कि देखिए ऊपर से मैं इसके मट्टी स्प्रिंकल कर रही हूँ। जब मैंने इसके सॉइल मीडिया इस ग्रो बैग के अंदर भरा था तो उस वक्त मैंने पानी दे दिया था। अब ऊपर से जब ये मट्टी जो है वो मैं अच्छे से स्प्रिंकल कर दूँगी तो फिर मैं इसके ऊपर जो है वो पानी दोबारा से डाल दूँगी ताकि जो मट्टी है वो जहाँ जहाँ पे सेट होनी है वहाँ पे हो जाए। आप देखिएगा कि इस तरीके से जब मट्टी इसके साथ इसकी स्टेम्स के टच में आएगी तो कितनी जल्दी जो है वो इसके अंदर रूट्स का अमल जो है वो स्टार्ट होता है। तो ग्राउंड कवर में अगर आप कुछ गार्डन में प्लांट्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए बोलिवियन जू बेस्ट प्लांट है। अगर हैंगिंग प्लांटर्स बना के काफ़ी सारे आप अपने गार्डन के अंदर हैंग करना चाहते हैं उसके लिए बोलिवियन जू बेस्ट है। इसकी जो बाकी फैमिली के प्लांट्स हैं उनको भी सेम इसी तरीके से आप लगा सकते हैं, और इसका अपडेट भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। वैसे अगर आप चाहें तो इसको इस टाइम पे अगर किसी सॉइल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ गार्डन सॉइल और सैंड के रेशो के अंदर आप इसको लगाइएगा। मैंने इसकी कटिंग इसलिए पत्तों की खाद के अंदर लगाई है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि पत्तों की खाद जो है वो ठंडी तस्वुर की जाती है, और मैंने इसको एज़ सेलिंग पर्पज़ के लिए किया है कि अब आगे जब इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी और रेनी सीज़न में जब मुझे प्लांट सेल करने हैं तो उसमें फिर ये प्लांट भी मेरा शामिल होगा, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप इसको इस टाइम पे नर्सरी से ला के लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन लगाते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र इस टाइम पे ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फर्टिलाइज़र ऐड करने की वजह से आपका जो प्लांट है जो अच्छा वाला चल रहा होगा वो फिर स्ट्रेस में आ सकता है। कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, 1 इंच की लगाएं, आधे इंच की लगाएं तब भी लग जाती। कटिंग की साइज़ का कोई इशू नहीं होता, कोई भी साइज़ की कटिंग अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और बहुत खूबसूरत प्लांट है, अगर आप इर्द गिर्द अपनी नर्सरीज़ पे सर्च करें, वहाँ पे पता करें तो अगर आपको मिलता है तो आप ज़रूर इस प्लांट को ऐड करें। जहाँ तक पेस्ट की बात है, इसके ऊपर पेस्ट का अटैक होता है, इसके ऊपर इस टाइम पे मिली बग का अटैक होता है, लेकिन आप उसके लिए कोई भी पेस्टिसाइड जो आप अपने बाकी प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं वो आप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई
कर सकते हैं। और साथ साथ ये है कि इसके ऊपर जो है वो आप मिस्टिंग वगैरह करते रहा करें, शावर करते रहा करें, डेली बेसिस पे पानी इसको दें, क्योंकि पानी इसको पसंद है, लेकिन मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सौगी ना हो। बहुत ज़्यादा जो सौगी मिट्टी होती है वो इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसकी टाइनी टाइनी सी स्टेम्स होती हैं, अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो गल भी सकता है और गल के ख़त्म भी हो सकता है। तो सिर्फ ये है कि आप देखें कि अगर आपको आपके जो प्लांट की पॉट की सॉइल है वो थोड़ा बहुत ड्राई लगे तो तब आप इसको पानी दें, ओवर वाटरिंग से परहेज़ करें। और साथ साथ मैं आप लोगों को अपना अपडेट भी दिखा रही हूँ कि मेरे कोलियस जो हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। डेली बेसिस पे जब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ तो अपना अपडेट भी दिखाती हूँ, ताकि आप लोग भी देखें कि आप लोगों के प्लांट्स भी किस तरीके से चल रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, तकरीबन 1 माह जो है वो और लगेगा। थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने प्लांट्स को बचाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर हम गार्डनर्स जो हैं वो मेहनत नहीं करेंगे, अपने प्लांट्स को नहीं बचाएंगे तो फिर और कौन बचाएगा। तो अपनी मेहनत जारी रखें, अपने प्लांट्स की हिफाजत जो है वो जारी रखें। डेली बेसिस पे अपने प्लांट्स को पानी जो है वो ज़रूर दें, प्लांट्स को डिहाइड्रेट ना होने दें। और इस टाइम पे जो बेसिक एक ज़रूरत है तमाम प्लांट्स की वो पानी है। अगर आप डेली बेसिस पे पानी देते रहते हैं तो वो इन दिनों जो है प्लांट्स के लिए इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। अपने प्लांट्स के ऊपर पेस्ट वगैरह को देखते रहें, इस टाइम पे काफ़ी पेस्ट का अटैक होता है, ख़ास तौर पे मिलीबग का। उसके लिए जो स्प्रे आप यूज़ करते हैं वो करते रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी सुस्ती करेंगे तो जो पेस्ट हैं वो काफ़ी इस टाइम पे आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। न्यू मेरे प्लांट्स के अंदर ग्रोथ भी जारी है और साथ साथ मैं केयर भी कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।